नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर 7th क्लास लेकर आया हूं। आज की क्लास में अपन बात करेंगे देश दुनिया से संबंधित एक क्वेश्चंस लेकर आया हूं। एक राजस्थान से संबंधित, आईटी से संबंधित क्या नवाचार है इसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो जो भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों, ये क्लास रेगुलर हो सकती है। आप सबका अगर सहयोग बना रहा, बहुत बढ़िया तरीके से आप सहयोग कर रहे हो, रोजाना जैसे ही क्लास आती है, मैंने कहा नहीं कहा कि आप लाइव क्लास अटेंड करिए, लेकिन जब भी क्लास आती है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलिएगा। तो आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। आज का जो सेशन है, ये मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर 7th क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, समझने वाली क्लास है। और आपके लिए सूचना सहायक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही उपयोगी क्लास है दोस्तों। ये जो सीरीज भी चला रखी है मैंने, कोई भी विद्यार्थी देख सकता है, लेकिन सूचना सहायक वालों नोटबुक अपने पास रखो, लिख कर रखना इन चीजों को, आपके ये बहुत काम आएगी चीजें। इसलिए ये क्लास मैंने सिर्फ और सिर्फ सूचना सहायक के जो विद्यार्थी थे, उनके बहुत सारे मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर ये कहाँ से पढ़े। मैंने कहा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप वेट करिएगा। और अब ये समय आ गया है कि आप तक ये क्लासेज लेकर आ रहा हूं दोस्तों। तो आज की जो क्लास है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि राजस्थान ने सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन के माध्यम से वाहन की जीपीएस से वर्तमान लोकेशन आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें वाहन का मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में व्हीकल वगैरह है, उनकी लोकेशन ट्रैक करनी हो कि कहां है वो व्हीकल है, तो इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया है, ये इस सवाल में हमसे पूछा गया है। आप सवाल का जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि एक वर्ड लिखा हुआ है जीपीएस। जीपीएस क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। सर ये जीपीएस क्या होता है? वैसे तो जीपीएस क्या है, एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस क्या है? सैटेलाइट आधारित एक नेविगेशन सिस्टम है। अपनी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो जीपीएस क्या है, जैसे मान लो आजकल घर वाले फोन करके पूछ लेते हैं कि बेटा आप कहाँ हो, तो जो भी लोकेशन है आप बता देते हैं और वो उस बात पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन आने वाला जो दोस्तों समय है, उसमें घरवाले कभी ये नहीं पूछेंगे कि बेटा आप कहाँ हो, वो फोन करके ये कहेंगे कि बेटा आप वहां क्या कर रहे हो। ये जीपीएस है। इसका मतलब आपकी लोकेशन क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया गया है? जीपीएस का यूज किया गया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। अब आपसे जो सवाल पूछा गया है, इस सवाल का जवाब क्या है, इससे पहले ये सारे जो ऑप्शन हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें RAAS क्या है, राजस्थान अकाउंटेबिलिटी एंड एश्योरेंस सिस्टम। सबसे पहले जितने भी मैं आपके लिए सवाल लेकर आऊं उनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों। फुल फॉर्म के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान अकाउंटेबिलिटी एश्योरेंस सिस्टम, RAAS एप्लीकेशन के माध्यम से वाहन की वर्तमान लोकेशन, यात्रा का विवरण, ऑन ऑफ की स्थिति आदि अन्य कई जानकारी की रिपोर्ट उपलब्ध होती है। यानी कि जितने भी सरकारी वाहन हैं, उनकी लोकेशन, ऑन ऑफ की सुविधा, उनकी पूरी यात्रा का पूरा विवरण उपलब्ध रहता है। कौन से एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा इस सवाल का सही जवाब क्या है? RAAS है दोस्तों। उसके बाद क्या है? RGFDI क्या है? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। फुल फॉर्म क्या है? राजीव गांधी। RGFDI क्या है? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। आपने जीके में, करंट जीके में भी पढ़ा हो। ये कहां है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। अब आपको पता है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहां है? जोधपुर के अंदर। अभी इसकी घोषणा की गई थी। तो अब अगर बात करें RGFDI की, तो फुल फॉर्म क्या बन गई? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। अगर बात करें RGFDI, तो यह एक फिनिशिंग स्कूल की तरह कार्य करेगा। अब क्या है, इस चीज को और समझते हैं। इसमें क्या है? डिजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्स की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
यानी कि इसके अंदर क्या है, डोमेन प्रमाण पत्र या कोर्सेज के डिप्लोमा संबंधी सारे के सारे क्या रहेंगे, प्रमाण पत्र की सुविधा रहेगी। किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। फिनटेक की बात करें तो आप कमेंट करके बताइएगा कि फिनटेक की फुल फॉर्म क्या है। आप सबने ये सवाल बहुत बार पढ़ा होगा कि अगर आप जीके पढ़ते हैं, करंट जीके पढ़ते हैं, तो ये राजीव गांधी फिनटेक है, ये जोधपुर के अंदर इसकी घोषणा की गई। अगर फिनटेक की फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अपने पास दो ऑप्शन थे, पहला RAAS के बारे में बात की, इस सवाल का जवाब हमें ये मिला। RGFDI के बारे में बात की, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। री एम्स की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, राजस्थान ई आर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम। राजस्थान ई आर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम, REAMS की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान सरकार के सभी विभागों की महत्वपूर्ण पत्रावलियों तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियों को विभागों के अधिकारियों कार्मिकों को 24/7 उपलब्ध कराना, ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। ध्यान दीजिएगा, REAMS का मतलब क्या है दोस्तों, राजस्थान ई आर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों। इसका मेन उद्देश्य क्या है, दो शब्द को देखिएगा, एक तो हमारे पास क्या है, ऐतिहासिक दस्तावेज, क्या है, ऐतिहासिक दस्तावेज, और एक हमारे पास क्या है, महत्वपूर्ण जो पत्रावलियां है उनको अधिकारियों को कार्मिकों को 24/7 क्या करवाना है, ऑनलाइन उपलब्ध करवाना हमारा किसका उद्देश्य है, REAMS का उद्देश्य है। तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है और इसके बाद इसका उद्देश्य भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये जितनी भी लाइनें लिखी हुई है दोस्तों आप इनको साथ में लिखिएगा ताकि ध्यान रहे कि किसका जवाब क्या होने वाला है। अब बात करेंगे, एक ऑप्शन अपने पास और भी है इसमें, ये देखिएगा, CHMS क्या है, सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म क्या है, CHMS सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। CHMS एक क्या है, ऑनलाइन IT आधारित प्लेटफॉर्म है, आधारित प्लेटफॉर्म है। CHMS क्या है, एक ऑनलाइन IT आधारित प्लेटफॉर्म है। CHMS से केंद्र व राज्य सरकार के अतिथि, विदेशी अतिथि, जनप्रतिनिधि के स्थानांतरण, सेवानिवृत्त को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की, बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती है क्या, ये देखिएगा। CHMS की बात करें तो सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है। मान लो कोई विदेशी है, अतिथि है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कोई कर्मचारी है, कोई सेवानिवृत्ति है, तो उनके लिए सर्किट हाउस में जो भी सुविधाएं दी जाती है उनको बेहतर बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम क्या है, CHMS है। तो सर्किट हाउस से संबंधित मैनेजमेंट के लिए कौन सा राजस्थान सरकार का पोर्टल है, तो आप बता सकते हैं CHMS, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों। अब जितनी भी सवाल अपने सामने आ रहे हैं तो सर्किट हाउस को मैनेज करने के लिए कौन सा है, तो आप बता देंगे CHMS। अगर बात करें वाहनों की GPS के माध्यम से लोकेशन को ट्रैक करने के लिए तो RAAS है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें तो बात जो जोधपुर के अंदर फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, इसका उद्देश्य भी क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सवाल था दोस्तों किसके बारे में, राजस्थान से संबंधित। अब अगर बात करें देश दुनिया की बात करें तो ये काफी लंबा चौड़ा सवाल है, ऑप्शन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि कौन सा प्लेटफॉर्म गूगल का नहीं है, गूगल का नहीं है। एंड्रॉइड, गूगल लेंस, गूगल फोटोज, गूगल क्रोम, गूगल सर्च, गूगल एडसेंस, गूगल ड्राइव, यूट्यूब और गूगल टीम। तो दोस्तों जवाब तो हमारा सही क्या हो जाएगा, गूगल टीम। दोस्तों टीम की अगर बात करें तो टीम तो हमारा किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। टीम किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। पहले मैं बता देता हूं कि हमारे पास एक वर्ड है वीसी, वीसी का अर्थ होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीसी का अर्थ क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, टीम है दोस्तों। वैसे ही अगर एप्पल कंपनी की बात करें तो जो नया है वो क्या है, फेस टाइम है। क्या है, फेस टाइम है। इसी तरीके से गूगल की अगर बात करें, किसकी बात करें, गूगल की अगर बात करें तो गूगल का क्या है दोस्तों, मीट है। एक हमारे पास जूम कॉरपोरेशन है, कौन सा है, जूम कॉरपोरेशन। इसका कौन सा है दोस्तों, जूम एप्लीकेशन है। तो हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का टीम है, एप्पल का फेस टाइम है, गूगल का मीट है, और हमारे पास जूम का क्या है, जूम कॉरपोरेशन का जूम है। लेकिन ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ये कौन सी कंपनी के है दोस्तों, गूगल की बात करें,
गूगल सर्च की अगर बात करें तो गूगल कंपनी का एक क्या है दोस्तों, सर्च इंजन है। गूगल कंपनी का क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम गूगल कंपनी का दोस्तों एक क्या है, वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है। एंड्रॉइड क्या है दोस्तों, मोबाइल के लिए या टैब के लिए एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल या टैब के लिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल लेंस की अगर बात करें तो कोई हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, देखिए अपने पास एक ओसीआर शब्द सुना होगा आपने, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी तरह काम करता है कौन सा, गूगल लेंस है। इससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके आप जो डेटा है उसको एडिटेबल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, गूगल लेंस है। गूगल फोटोज में आप फोटोज है। गूगल ड्राइव की बात करें तो गूगल कंपनी का क्या है दोस्तों, क्लाउड सर्वर है। गूगल कंपनी का क्या है, क्लाउड सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड सर्वर आपको मैंने बता दिया, एक तो हमारे पास क्या है, वन ड्राइव है। क्या है, वन ड्राइव है दोस्तों, और एक क्या है हमारे पास, एज्यूर है। एप्पल कंपनी का किस नाम से है, आई क्लाउड के नाम से है दोस्तों। एप्पल कंपनी का किस नाम से है, आई क्लाउड के नाम से है। तो गूगल टीम नहीं है दोस्तों, गूगल का क्या है, मीट है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, गूगल है टीम। तो गूगल का टीम प्रोडक्ट गूगल का नहीं है। टीम किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। मीट किसका है, गूगल का है। फेस टाइम किसका है, एप्पल का है। जूम कॉर्पोरेशन का कौन सा है दोस्तों, जूम है, जिसे लाइव क्लासेज के लिए, ऑनलाइन क्लासेज के लिए। लेकिन रियल में ये जो बनाए गए हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। दोस्तों वीसी की 3 फुल फॉर्म होती है, एक होता है वॉइस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब भी आपसे वीसी की फुल फॉर्म पूछे तो विशेष ध्यान रखना कि वीसी जो शब्द यूज किया गया है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए किया गया है, न कि वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के लिए किया गया है। तो वीसी का अर्थ क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है दोस्तों। तो देश दुनिया के बारे में अब इस सवाल में अपने को क्या सीखने को मिलता है कि ये सारे प्रोडक्ट जो है वो कौन सी कंपनी के हैं दोस्तों, गूगल कंपनी के है। एक क्या है, गूगल का एडसेंस है, एक गूगल का एड्स के नाम से भी आता है। ठीक है, एक गूगल एडसेंस है और एक एड्स के नाम से भी आता है दोस्तों। यूट्यूब की अगर बात करें तो ये भी हमारा क्या है, एक वीडियो होस्टिंग सर्वर है, या हम कह सकते हैं एक वीडियो होस्टिंग के लिए यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, यूट्यूब है। यूट्यूब के वर्तमान सीईओ अब सब जानते हैं कौन है, नील मोहन है। यूट्यूब के वर्तमान सीईओ कौन है दोस्तों, नील मोहन है। नील मोहन है जो यूट्यूब के वर्तमान सीईओ। किनके स्थान पे लगाए गए, तो सुसान वोजकिकी के स्थान पर किनको लगाया गया है, नील मोहन। गूगल के जो सीईओ है दोस्तों सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्य नडेला है। एप्पल कंपनी की बात करें तो इनके सीईओ कौन है, टिम कुक है दोस्तों। ये था आज का देश दुनिया से संबंधित सवाल। कौन कौन सा प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, कौन सा प्रोडक्ट गूगल कंपनी का है दोस्तों। तो इसी तरीके की क्लास के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एक जो दोपहर को क्लास होती है 12:15 बजे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास है दोस्तों। इसका जो टाइम है मैं ये कोशिश करता हूं कि एक हफ्ते लगातार रखे, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं टाइम की। ये जो शाम वाली क्लास है ये चाहता हूं कि इसका ब्रेक न हो, रेगुलर रहे क्लास। लेकिन दोपहर वाली क्लास है वो सोमवार से लेकर फ्राइडे तक या वेडनेसडे तक उसको अपने को करना पड़ेगा, या हफ्ते में 4 दिन तक उसमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर रेगुलर हो पाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही यूट्यूब पर क्लास आती है दोस्तों, क्लास को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये बहुत सारे स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। इस सवाल को अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। एक अगर बात करें जीपीएस की तो एक होता है जीपीआरएस। क्या होता है जीपीआरएस, क्या होता है, जनरल पैकेट। क्या होता है, जनरल पैकेट है रेडियो सर्विस। जीपीआरएस क्या होता है, जनरल पैकेट है रेडियो सर्विस। क्या होता है जीपीआरएस से, ध्यान देना, नॉन वॉइस, नॉन वॉइस हाई स्पीड, नॉन वॉइस हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग। हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग एक सिस्टम है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जीपीआरएस। एक जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एक है जीपीआरएस। जीपीआरएस का अर्थ क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस क्या है, नॉन वॉइस हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग सिस्टम है। क्लियर होगी बात यहां पर। तो ये था आज का आईटी से संबंधित क्लास, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी तरीके की एक बेहतरीन क्लास के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।